गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम आए एक नई रोचक नई कहानी लेकर के। आज कहानी में हम आपको बताएंगे कि होली का पर्व आ रहा है, तो हमने सोचा आज होली के बारे में ही अपनी कहानी में बता दिया जाए। तो आज हम बताना चाहेंगे होली क्यों मनाई जाती है। होली एक सबसे अच्छा त्यौहार है हिंदुओं के लिए और खूब बढ़िया धूमधाम से होली मनाई जाती है। तो आखिर क्यों होली मनाई जाती है, इसमें पौराणिक रोचक कथा क्या है साहब। ये होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन सतयुग में विष्णु भक्ति प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में मनाया जाता है। होली सांस्कृतिक धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्वपूर्ण और किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के इसी क्रम में होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन सतयुग में विष्णु भक्ति प्रतिफल के रूप में अधिक महत्वपूर्ण दिनों में माना जाता है। अब क्यों मनाई जाती है, ये कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप के दिन भक्त प्रहलाद की याद किया जाता है। उस दिन याद किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों बार अगण्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिनका ऐसे वस्त्र का वरदान मिला हुआ था जिससे वो पहनकर आग में बैठने से उन्हें आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्त के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल वाका भी नहीं हुआ। शक्ति और भक्ति की जीत के गुस्से में यहाँ पर मनाने जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए। और उसके बाद दूसरा, राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ये संबंध है। ये होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की वर्षाने में होली के साथ ही होली का उत्सव भी मनाया जाता है। आज भी वर्षाने में नंदगांव की लठमार होली विश्व में विख्यात है। कामदेव की तपस्या। शिव पुराण में अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही शिव की तपस्या में लीन थे। इंद्र का शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था। हिरण्यकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव और अपने पुष्प बाण से प्रहार किया। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने लगा। उनकी कारण समग्र समाधि भंग हो गई। उसी क्रोध में शिव जी ने अपने तीसरा नेत्र कामदेव को भस्म कर दिया। बोला और कामदेव को भस्म। शिव जी की तपस्या भंग हुई नहीं तो होने बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी राति को अपने पति के पूर्व जीवन का वरदान शिव जी और पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं इस दिन उत्सव की तरह मनाया जाता है। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। इस प्रसंग में आधार पर भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। अब आप लोग को तो वैसे समझ में आ ही गया होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। मेन मुख्य कारण है होली। इस दिन होलिका दहन जो होता है, भक्त प्रहलाद जी अपने बुआ के साथ, बुआ उनको अपने आग में लेकर के बैठ गई थी। तो भगवान विष्णु के तो भक्त थे प्रहलाद जी, तो उन्होंने जैसे ही बुआ उनकी बैठी उनको गोद में लेकर के अग्नि में, तो भगवान विष्णु का ऐसी माया, ऐसी चक्र रची कि
विष्णु भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचा दिया, और वो जो उनके पास एक कम्बल था उनकी बुआ का, तो वो कम्बल उड़ के चला गया भक्त प्रहलाद पे। तो उनकी बुआ जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे, क्योंकि वो चादर जब तक उनकी बुआ ओढ़े रहती तब तक वो जल नहीं सकती थी, भक्त प्रहलाद ही जलते। लेकिन नहीं, भगवान विष्णु का क्या भक्ति और उसमें शक्ति थी, तो प्रहलाद जी बच गए। उसी दिन से होलिका दहन होने लगा और होली मनाई जाती है, इसी खुशी में होली मनाई जाने लगी। तो हमारी कहानी यहीं तक थी, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।